जो तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यकाल में उन्होंने नितिन गडकरी से मिलकर के बिहार में एक्सप्रेस वे को मंजूरी दिलाई थी। उन्होंने बिहार में पर्यटन को विकसित करने के लिए जो जापान गए थे और जो जापान से बौद्ध सर्किट से जोड़ने का संकल्प लेकर के आए थे, उसी को इन्होंने बजट में शामिल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेशन। मैं पुष्पा रॉय। अभी मैं हूँ राजद कार्यालय में। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद यात्रा पे निकल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी के यात्रा का मकसद है बिहार में जो आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने के लिए राजनीतिक साजिश की गई और जिस तरह से 65% जो आरक्षण की व्यवस्था महागठबंधन सरकार के माध्यम से की गई थी, आपने देखा होगा कि कोर्ट में वही लोग गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक साजिश करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी जब जातीय गणना का मामला आया था तो कोर्ट में अपने लोगों को भेज करके इस पर जब स्टे हुआ था तो भाजपा कार्यालय में मिठाइयाँ बटी थी और पटाखे छूटे थे। आखिर क्या कारण है? इनको पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी को जब हक और अधिकार देने की बात होती है तो पसंद नहीं आता है और ये तरह तरह का साजिश रचने का काम करते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो हमने जातीय गणना करा करके 1931 के बाद देश के इतिहास में बिहार को अव्वल दर्जे पर जो लाने का कार्य किया है और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की है, उसको हम अमली जामा पहनाने का काम करेंगे, सरजमीन पर उतारने का काम करेंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं उस पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कल स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और इस मामले पर माननीय न्यायालय से इन वर्गों के जो शोषित है, वंचित है, जो पीड़ित है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, उनको हर हक और अधिकार दिलाने के लिए हम हर स्तर पर काम करेंगे। और 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बिहार में डबल इंजन सरकार को मजबूर करेंगे, जन आंदोलन खड़ा करके सदन से लेकर के सड़क तक, और बताने का काम करेंगे कि आप किसी का हक नहीं छीन सकते हैं। इस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर भी की गई, बिहार को विशेष पैकेज के नाम पर जो रीपैकेजिंग किया गया और वही योजनाएं कहीं ना कहीं बजट में शामिल करके रीपैकेजिंग करके लोगों के बीच भ्रम का शिकार बनाया जा रहा है। जो तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यकाल में उन्होंने नितिन गडकरी से मिलकर के बिहार में एक्सप्रेस वे को मंजूरी दिलाई थी। उन्होंने बिहार में पर्यटन को विकसित करने के लिए जो जापान गए थे और जो जापान से बौद्ध सर्किट से जोड़ने का संकल्प लेकर के आए थे, उसी को इन्होंने बजट में शामिल किया है। और जो पीरपैंती में बिजली यूनिट की स्थापना की बात की जा रही है, पावर ग्रिड की स्थापना की बात की जा रही है, उसमें पहले से ही ये 2014 से पहले ही ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें 3 ज़िला को स्वीकृति मिली थी, भागलपुर के पीरपैंती, लखीसराय के कजरा और बक्सर के चौसा को। लेकिन इन्होंने 2 चीज़ को भुला दिया और एक सिर्फ भागलपुर के पीरपैंती को याद करके इस तरह की राजनीति की है। ये बिहार के विकास के प्रति कभी चिंतित नहीं रहते। इनकी चिंता होती है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें और सत्ता का मज़ा कैसे लेते रहें। तो ये मलाई खाने वाले लोगों को तेजस्वी जी यात्रा पर जब निकलेंगे तो बेनकाब करेंगे, बताने का काम करेंगे। तेजस्वी जी जब तक सत्ता में रहे, महागठबंधन सरकार जब तक सत्ता में रही, तो आपने देखा नौकरियों का पिटारा खुला हुआ था और नौजवानों के चेहरे पर खुशियाँ थी। जिस दिन से महागठबंधन सरकार समाप्त हुई उसके बाद एनडीए की सरकार जो बनी है, तो अब नौकरी और रोज़गार की बात समाप्त हो गई है। फिर से बिहार में नफरत की राजनीति को आयाम दिया जा रहा है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को बेनकाब करने का काम करेंगे और साथ ही साथ जिस ज़िला में जाएंगे वहाँ की समस्याओं को लेकर के, वहाँ के जन समस्याओं से लोगों का जो मिल करके वो समस्या लेकर के आने वाले समय में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले जो पार्टी की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा वो जनता के द्वारा लिए गए
जो समस्याएं हैं उनको भी जोड़ने का काम किया जाएगा। बिहार में हमने पहले ही कह दिया है लोकसभा चुनाव के टाइम में कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, तो उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे। सर बिहार बढ़ाने का काम करेंगे। सर बिहार में जो बिजली है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, फिर भी यहाँ पे मतलब अभी भी कुछ किया नहीं जा रहा। प्रीपेड मीटर जो लगे हुए हैं रिचार्ज वाले, जो मतलब किसी भी तरह से पैसे काटे जाते हैं, कोई मतलब पता नहीं है। इसके संबंध में बता देना चाहते हैं, अभी एक बड़े पदाधिकारी जो बिजली विभाग के एसीएस थे, उनका मामला उजागर हो गया है और वो कैसे बिजली कंपनियों से डील किए थे वो भी मामला सामने आ गया है। ईडी के राडार पर है। ईडी के राडार पर सिर्फ वही नहीं है बल्कि जो बिहार में सरकार में लोग हैं वो भी हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमने चूहेदानी लगा दिया है, सारे चूहा पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि डबल इंजन सरकार में जितने भी चूहे हैं उन सबको पकड़ने के लिए हम लोगों ने एक बिल्ली रख दिया है जो सबका इलाज करेगा, और स्पष्ट रूप से समय आने पर उसी बिल्ली के माध्यम से हम उजागर करने का काम करेंगे कि कितने मोटे मोटे चूहे जो पुल पुलिया के गिरने में अपनी भूमिका निभाए हैं, जो बिहार में विकास के आयाम को कहीं ना कहीं लूट का संसाधन बना दिए हैं, जो बिहार में लूट का छूट मिला हुआ है, उन सब चूहों को बिल्ली के माध्यम से हम पकड़वाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए की सरकार कर रही है। ये जनता और जनता के हितों के खिलाफ सरकार है, जनता की उम्मीदों के खिलाफ सरकार है, नौजवानों के नौकरी और रोज़गार को समाप्त करने वाली सरकार है। ये पूरी तरह से नफ़रत का माहौल खड़ा करके कहीं ना कहीं समाज के अंदर और समाज के बीच में विभेद पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली सरकार है। ऐसी सरकार से मुक्ति के लिए तेजस्वी जी का जो संकल्प है उस संकल्प को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे।